श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की टीका अपने चल रही है और लगभग दो सेशन अपने 2 सत्र हो गए हैं इन 3 दिन के। तीसरे सत्र में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपन। तो अभी तक में अपन 5 श्लोक लगभग 4.5 श्लोक तक अपना भयो है। देवता को प्रकार अपन को यहाँ पे आयो है। शुरुआत से थोड़ा सा मनन कर ले अपन, क्योंकि बीच में पूरा एक 8-10 दिन को गैप हो गयो है, तो थोड़ा मनन कर ले में ज्यादा मेरे को भी ठीक रहेगा। और क्या क्या आयो वाको मनन भी हो जाए कि कितना हृदयारूढ़ भयो है ये भी अपन को खबर पड़ जाए। कहीं भूल हो तो बताइयो और कछु रह जाए तो भी बताइयो। सबसे पहले श्री गोकुलनाथ जी को मंगलाचरण है, जहां आप विनती कर रहे हैं श्री गोसाई जी को और श्री महाप्रभु जी को कि आपने आपकी कृपा बल सूही या 108 नाम जो श्री आपने प्रकट किए हैं श्री महाप्रभु जी के, जो आपको विवरण करवे के लिए टीका करवे के लिए यहाँ पे मैं प्रवृत्त भयो हूँ। मुझको और कोई ज्ञान को कोई साधन को बल नहीं है। और श्री गोसाई जी के चरणारविंद की सामर्थ्य बताई गई थी कि आपके चरणारविंद को मतलब लौकिक लोग भी आपको मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति आपके चरणारविंद के प्रताप से कर सके हैं। तो जब आप अपने जीवन के ऊपर कृपा करें तो वह क्या प्राप्त नहीं कर सके, वो पूरा प्रकार को श्री मंगलाचरण श्री गोकुलनाथ जी के मंगलाचरण से को पता चली थी। फिर आयो तो कि ये शुरुआत जो करी प्राकृत धर्मनाश्रय अप्राकृत धर्म निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छिद्दम साकृतिस्तव। या में श्री महाप्रभु जी को जो स्वरूप वर्णन शुरुआत जो करी श्री गोसाई जी ने 3 श्लोक से श्री महाप्रभु जी की स्तुति करी है और वही प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। और आपको विवरण या प्रकार से दियो के प्राकृत धर्म को आश्रय श्री महाप्रभु जी ने नहीं कियो है। तो वे प्राकृत धर्म कौन से हैं? तो कई राजस तामस और सात्विक, ये 3 प्राकृत धर्म हैं, इनको आश्रय श्री महाप्रभु जी ने नहीं कियो है। तो कई के भाई इनको आश्रय नहीं कियो है तो आपको मतलब तो निर्गुण होंगे यानी साकार नहीं होंगे, निराकार होंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप साकृति साकृति सौम्य यानी आप आकृति वाक्य सहित ही आप विराज रहे हैं, ये प्रमाणित करके बतायो। तो कह रहे हैं कि भाई तुम ये बता रहे हो तो आगे को अपन बताया कली काल तमश्चन्न दृष्टिद्वा दिदुषाम भी संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम संबुद्धि। तो कह रहे हैं कि तुम ये बता रहे हो कि साकार है, तो ये कैसे? तो तुम ही इसमें बता रहे हो, तो ये चीज आज के पंडितन ने क्यों नहीं बताई? कह रहे हैं कि भाई ये कलिकाल की वजह से उनके ज्ञान पे अज्ञानता को पर्दा पड़ो है। यासु वो वेद के ही जो अगर उन्होंने वांचन कियो है, वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो वेद में ही श्री ठाकुर जी को स्वरूप बताया हुआ है, पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप बताया हुआ है। आनंद मात्र कर पाद मुको दरादी, यानी ठाकुर जी आनंद मात्र हैं। तो कैसे आनंद है? तो कह रहे हैं कि आप श्रेयस सु मुख सु चरणारविंद सु उदर सु सब प्रकार सु, उदर मतलब यहाँ हृदय आवे तो सब प्रकार से आप साकार हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब वेद में ही ये चीज प्रमाणित करी गई है कि ठाकुर जी साकार हैं, तो जिन पंडितों को नहीं दिखाई दियो वो उनको अज्ञानतावश नहीं दिखाई दियो है। ये प्रकार उनको दूसरे श्लोक में दियो। और फिर तीसरे श्लोक में आयो है तदुत्तम अपि दुर्बोधम, ये चौथा श्लोक है अपना। चौथा श्लोक तदुत्तम अपि है, या में अपन को आयो के कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वा विदुषाम अपि के बाद दया निज महात्म्य। महाप्रभु जी को प्रागट्य ठाकुर जी ने क्यों विचार्यो?
तो कही कि दया आई आपको अपने निज सेवक के ऊपर। निज सेवक यानी आपके जो देवी जी भूतल पे जो हैं उनकी दशा आपने जब देखी कि अरे इन लोगों की दशा कैसी हो रही है, मैं इन लोगों को अपने पास कैसे लेके आऊं, तो वो विचार करके आपने दया जब आपको आई तब आपने अपने निज महात्म्य प्रकट करने के लिए, तो आपको महात्म्य कौन प्रकट करेगा, आप स्वयं ही कर सके, क्योंकि मेरे मन की बात मैं ही बता सकूं और कोई नहीं बता सकता। यासु आपने स्वयं ने अपने मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य भूतल पे कियो। जब आपने निज महात्म्य मतलब श्रीमद भागवत जी को विस्तार कियो, श्रीमद भागवत जी में जो ठाकुर जी को नाम है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, वो आपने प्रकट किए, और वहां में श्री सुबोधनी जी प्रकट करी और ठाकुर जी को स्वरूप बताया। जब ठाकुर जी को स्वरूप बताया तब जाके सब सेवकन के ऊपर कृपा भई है। तो ये प्रकार अपन को आयो है। फिर बतायो कि तदुत्तम अपनी दुर्बोधम सुबोधम से तथा तथा तन्ना मास्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम है खिलाग्रह। यानी श्री महाप्रभु की जी के जो 108 नाम हैं वो ही अपने लिए कृपा को प्राप्त करने को साधन है, या यूं कह सके कि अपन अपने कोई साधन बल सु ठाकुर जी को श्री महाप्रभु जी को प्राप्त नहीं कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी की और श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हम आपको प्राप्त करें, यानी आप अगर कृपा विचारें तो ही हम आपको प्राप्त कर सकें, अन्यथा कछु भी प्राप्त नहीं कर सके। तो यहाँ में अपन को अपनो स्व या अपने पात्रता बनावे के लिए या अपना जो शरणागति अपन स्वीकार कर रहे हैं, तो वह शरणागति के लिए यहाँ पे हमको 108 नाम ये जो श्री गोसाई जी ने प्रकट किए हैं वाको प्रकार बताया। फिर सब ने ये कहे कि भाई हमने तुम्हारी सब बात मान ली है, अब तुम हमको ये बताओ कि या हर ग्रंथ के कोई ऋषि देवता बीज छंद सब कछु हो गए, तो या ग्रंथ में कौन से ऋषि हैं, या कोई छंद का है, या के देवता कौन से है, या के बीज क्या है, और इन्हें ये क्यों मतलब ये क्या फल दे सके, ये सारो प्रकार हमको समझाओ। तो अपन ने पूरा प्रकार ऋषि अग्नि कुमार अस्तु ये करके अपन ने अग्नि कुमार जो है वो यहाँ के ऋषि हैं, या को पूरा वृत्तांत बहुत विस्तार से अपन ने समझो। तो अग्नि कुमार यानी श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी आप अग्नि स्वरूप हैं, उनके कुमार उनके पुत्र यानी कि श्री गोसाई जी या ग्रंथ के ऋषि हैं। और ये कोई भी मर्यादा ऋषि के रूप में नहीं है, ये आप अलौकिक ऋषि हैं, ये प्रकार यहाँ पे बहुत विस्तार से समझायो। और अग्नि कुमार जो ऋषि कुमार जो होते उनको अपन को श्री रामचंद्र जी के आगे जो उन्हें विनती करी अंगीकार करवे की, तो श्री रामचंद्र जी ने मना करी और उनको तप करवे की जो आज्ञा या इच्छा भई, वह प्रकार से वापस ब्रज में उनको प्रागट्य और उनके भाव स्वरूप 3 प्रकार से वो प्रकट भय। एक गौड़ देश में 16,000 कुमार कन्यान के रूप में, एक ब्रज में 16,000 बालक के रूप में, और एक 16,000 राजकन्या के रूप में द्वारका लीला में भई हो। तो ये 3 प्रकार से उनको अग्नि कुमारिका को प्रागट्य भयो। तो ये पूरा विस्तार से अपन ने पूरा वृत्तांत देखियो। और फिर अपन को बतायो देवता है यहाँ पे कृष्णा से, यानी श्री कृष्ण ही यहाँ के याद ग्रंथ के देवता हैं। जगती छंद है या को, क्योंकि 100 श्लोक 100 नाम से ज्यादा अगर यहाँ में आवे तो वो छंद जगती छंद हो जाए, तो ये 108 नाम है। यासु या ग्रंथ के छंद जगती छंद है, ये प्रकार उनको बताया गया। फिर श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी कि बीज बतायो या को करुणा, बीजम कारुणिक प्रभु, करुणा आपके बीज है, क्योंकि आपको करुणा आई अपने जीवन के ऊपर, तब जाके आपने अपनो निज महात्म्य और ये निज जो ये है नाम, जो ये नाम निकुंज में प्रकट है, नित्य लीला में जो प्रकट है वो नाम यहाँ पे प्रकट किए गए हैं। ये कोई आपने खुद ने मतलब बताए हुए नहीं है, यहाँ पे जो नाम पहले से नित्य लीला में प्रकट है उन्हीं नाम उनको आपने यहाँ पे अपने लिए यहाँ पे प्रकट किए गए हैं, अपने जीवन के ऊपर कृपा करने के। तो यहाँ तक अपना 5 श्लोक को प्रकार आयो। तो
अब यहाँ पे मैंने कहाँ छोड़ो तो ये याद नहीं है, फिर भी अपन ये, हाँ, कि श्री गुसाई जी आप स्वयं चंद्रावली जी स्वरूप हैं और उन्हें विस्तार किए है या मार्ग को ऐसे, जैसे श्री, बहुत सुंदर ये प्रकार अपन को बताया तो ये सब वाचन कियो तो स्मरण आयो कि जैसे श्री ठाकुर जी को जब रमन करने की इच्छा भई, तब आपने अपने मुखारविंद से स्वामी जी को प्रागट्य किया। तो श्री स्वामी जी आपके ही जैसे सब प्रकार से सामर्थ्यवान, रस रूप, अलौकिक, सब पूरो पूरो ठाकुर जी के रूप के जैसे ही, मतलब आपको स्वरूप सामर्थ्यवान प्रकट भयो। और फर्क इतना के आप गौर हैं, ठाकुर जी आप श्याम हैं और आप गोर हैं, बस ये रंग को फर्क बतायो। और वो भी अपन जाने हैं यासु, या में तो खुलासा नहीं आयो है, मतलब समझ रखो कि ठाकुर जी के मुखारविंद सूची स्वामी जी को प्रागट्य है। और वास स्वरूप में अपन देखें तो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ प्रभु हैं, यासु आप स्वामी जी स्वरूप है। फिर कही कि जब श्री स्वामी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी को कैसे प्रकार से सुख दियो जाए, तो आपने श्री चंद्रावली जी को प्रागट्य आपने अपने में सुख दिया। श्री चंद्रावली जी को प्रागट्य भयो है तो श्री चंद्रावली जी ने यूथ के यूथ प्रकट किए, सखीन के मंडल प्रकट किए, ताकि ठाकुर जी के हर प्रकार से सेवा हो सके। ऐसे ही यहाँ पे श्री ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं, और श्री महाप्रभु जी के पुत्र यानी महाप्रभु जी में श्री गुसाई जी प्रकट हुए, यासु श्री गुसाई जी चंद्रावली जी को स्वरूप है। ये प्रकार यहाँ पे पूरा बता के, और यहाँ कही है कि ये बीज जो बतायो है वो करुणा है। तो श्री गुसाई जी को अपने जीवन के ऊपर जो करुणा आई, कारुणिक आप है, तो आपने 108 नाम यहाँ पे श्री महाप्रभु जी के प्रकट किए, क्योंकि या के अलावा पुष्टि जी के पास और कोई साधन नहीं है जो आप पुष्टि प्रभु को या महाप्रभु जी को आप प्रसन्न कर सके। या के लिए यहाँ पे करुणा जो है या ग्रंथ को बीज बताया कि अपने भक्त के ऊपर करुणा हुई, यासु ये प्रकार ये 108 नाम यहाँ पे शरलहाधीश जी ने श्री सर्वोत्तम जी की बृहद टीका श्री गोकुलनाथ जी कृत अपन चल रही है। और अपन यहाँ पे आए हैं कि श्री ऐसे दयालु करुणावंत श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं ताते या सर्वोत्तम स्तोत्र को बीज है सो करुणा है। अब सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रागट्य कौन प्रयोजनार्थ भयो, और या सर्वोत्तम को पाठ कहा फल के विनियोगार्थ करें, और या सर्वोत्तम से कहा सिद्धि होगी, यह सब प्रकार छठे श्लोक में निरूपण करते हैं। अब आज श्लोक में आगे अपन को ये बता रहे हैं कि ये पाठ काय के लिए करना चाहिए, क्या फल दे सके, या पाठ करवे सु क्या सिद्धि प्राप्त हो सके, और ये कौन से कहाँ विनियोग करवे के लिए, मतलब क्या विनियोग करवे के लिए ठाकुर जी के लिए या पाठ को फल प्राप्त हुए हैं उनको, ये सब कछु ये क्यों प्रकट भयो सर्वोत्तम स्तोत्र या को वर्णन हमको छठे श्लोक में, यानी कि विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्ण अधरामृता स्वाद सिद्धि न संशय। यहाँ पे शिव गोसाई जी ने छठा श्लोक दियो है, बहुत सुंदर है आपको भावार्थ। और ये तो वास्तव में हृदयारूढ़ करवे जैसो है, क्योंकि हम जब जब भी श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम को पाठ करेंगे, 108 नाम श्री महाप्रभु जी के जब भी हम बोलेंगे, यानी संकीर्तन करनो, श्रवण करनो और हृदयारूढ़ करनो, मतलब एक प्रकार करनो, ये यहाँ पे प्रकार बतायो है कि ये चीज पान हो रही है। पान काय चीज को कियो जाए, आस्वादन लेवे न जा चीज को आपको पान करनो के हम या चीज को आनंद ले रहे हैं, तो आ चीज को पान करनो के हम। तो यहाँ पे कह रहे हैं या को अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो या सर्वोत्तम सूत्र को पाठ जप करें तब प्रयोजन बिना पाठ में आसक्ति कैसे बढ़े। अब कोई यो कहे कि भाई यह पाठ को हम पाठ करें तो यह पाठ से हमको क्या मिलेगा, या को क्या कारण से हम ये पाठ कर रहे हैं, ये जाने बिना तो ये पाठ में आसक्ति नहीं होगी।
क्योंकि जीव की पहले इच्छा ये हो जाए कि हमको हमें मिलेगा क्या मिल सके हमें सो हमको, ये विचार करके ही जीव अपनो काम आगे चालू करे है। तो हम सबसे पहले ये पूछे कि भाई हमको ये पाठ करवे सो क्या प्राप्त होएगा, और अगर कछु नहीं प्राप्त हुए तो आसक्ति भी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं सो प्रयोजन कहाँ है, जो मुक्ति से अधिक जो पुष्टि भक्ति ताही की अर्थ या सर्वोत्तम सूत्र को पाठ मुख्य है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ में मुक्ति मुक्ति तो श्रीमद् भागवत जी के पाठ से भी मिल जाएगी। मुक्ति ही अगर हमको प्राप्त करनी है तो ये तो हमको श्रीमद् भागवत जी के पाठ करने से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करने से हमको या सो क्या प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि मुक्ति से भी बढ़ के जो पुष्टि भक्ति है वो हमको प्राप्त होगी। या के ही लिए हमको या सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ मुख्यत्वे करना है। सो काहे थे जो पुष्टि मार्गीय भक्ति तो ब्रह्मादिक को दुर्लभ है। पुष्टि मार्गीय भक्ति जो है वो ब्रह्मादिकन को भी दुर्लभ है। सो या कलिकाल के जीव को कैसे सिद्ध हो, कह रहे हैं कि जो पुष्टि भक्ति है तुम ये कह रहे हो कि पुष्टि भक्ति तो ब्रह्मादिकन को भी दुर्लभ है, तो या कलिकाल के जो जीव है उनको कैसे सिद्ध हो सके, उनको कैसे ये मतलब भक्ति प्राप्त हो सके। तो तथा मर्यादा भक्ति जो श्रवणादि सुहु एक एकन को एक एक भक्ति अति कठिनाई से प्राप्त भई है। नवधा भक्ति एक को नहीं भई है, ताते पुष्टि भक्ति कहाँ से होई। तो ये हम पूछ रहे हो, प्रश्न कर रहे हो कि भाई तुम कह रहे हो कि पुष्टि भक्ति या पाठ करने से प्राप्त हो गए, मुक्ति से भी बढ़ के जो है, जैसे यहाँ देखे जाओ तो यहाँ दुनिया में मुक्ति से बढ़ के कोई के लिए कोई फल नहीं है। मोक्ष होनो मुक्त होनो या भूतल पे आनो जानो बंद होनो या को मतलब ये मोक्ष प्राप्त होना। तो यह हर कोई ये इच्छा करे कि हमको यहाँ वापस आना नहीं पड़े दुनिया में, या के लिए सबसे बड़ी उन लोगों के लिए जो प्राप्ति है वो मुक्ति है। तो कह रहे हैं कि जो भी ये सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करे वो बापू ये मुक्ति से भी बढ़ के जो पुष्टि भक्ति है वो प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं कि भाई पुष्टि भक्ति प्राप्त होगी वो तो बराबर है, पर ये हम कैसे माने, ये चीज कैसे माने। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं या शंका कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई पुष्टि भक्ति मार्ग पुष्टि भक्ति तो ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है। तो फिर तुम कह रहे हो कि ये कलिकाल के साधारण जीव को पुष्टि भक्ति प्राप्त होगी, तो ये कैसे हो सके। अरे भाई सवाल तो कितने सारे हो रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जैसे नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति का प्रकार है सबको मालूम है, जैसे कि श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन पाद सेवन काव्य दास्य सख्य दास्य आत्मनिवेदन एक और रह गए बीच में, श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन पाद सेवन वंदन, फिर आवे दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। ये नौ नौ भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, बराबर। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई मर्यादा के अंदर तो एक एक भक्ति एक एक व्यक्ति को बड़ी व्यक्ति मतलब भक्त को बड़ी मुश्किल से सिद्ध भई है। क्या ना श्रवण भक्ति तो परीक्षित राजा को सिद्ध भई है। श्रवण भक्ति कौन को सिद्ध भई तो के परीक्षित राजा। ऐसे प्रकार से एक एक के दास्य भक्ति तो के हनुमान जी को सिद्ध भई। ऐसे प्रकार से जैसे जैसे भक्तियां हैं तो वो सब एक एक व्यक्ति को ही बड़ी कठिनाई से प्राप्त भई है। और तुम तो यहाँ कह रहे हो कि पुष्टि भक्ति कलिकाल के साधारण जीव को सिद्ध हो जाएगी, ये कैसे हो सके, ये कैसे हो सके। यहाँ पे जब ये चीज बता रहे हैं तो कह रहे हैं ताते ऐसी जो नवधा भक्ति पुष्टि मार्गीय सो ताको सिद्ध करने के अर्थ यह अष्टोत्तर शतनाम श्री साईं जी प्रकट किए हैं। अथवा जो पुष्टि मार्गीय नवधा भक्ति ताके सिद्ध हुए में जो अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं ताके विनाश करने वाले यह अष्टोत्तर शतनाम है। और उपाय सो निर्विघ्नता सो यह नवधा भक्ति सिद्ध होए
बहुत ही सुंदर श्री गोकुलनाथ जी इतनो सहजता से और इतनो सचोट वस्तु हमको समझा रहे हैं, बिल्कुल खुलासा करके कह रहे हैं कि नवधा भक्ति जब मर्यादा मार्गीय भक्त को एक एक भक्ति भी बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से प्राप्त हो रही है, और तुम ये कह रहे हो कि नवधा भक्ति जो पुष्टि, नवधा भक्ति से भी उत्तम जो पुष्टि भक्ति है, वो पुष्टि भक्ति कलिकाल के जीव को प्राप्त हो सके, सिद्ध हो सके, कैसे हो सके? तो यहाँ पे श्री गुसाई जी के ये कृपा को हमको यहाँ पर वर्णन श्री गोकुलनाथ जी कर रहे हैं कि श्री गुसाई जी ने याके ही लिए तो ये 108 नाम प्रकट किए, या अपन यो समझो कि जो पुष्टि मार्गीय जो भक्त हैं उनको ये नवधा भक्ति जो सिद्ध करनी है, पुष्टि भक्ति सिद्ध करनी है, और में अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई प्रतिबंध आ रहे हैं, तो वो दूर करवे को कार्य या वाकु दूर करवे वाले ये 108 नाम है श्री महाप्रभु जी के, जो श्री गोसाई जी ने प्रकट किए हैं। अगर ये ना होते तो कोई भी प्रकार से अपन को नवधा भक्ति पुष्टि भक्ति प्राप्त नहीं हो सके। समझ में आए कि कितना खुलासा गोकुलनाथ जी ने किया है स्पष्ट रीति से कि ये जो नवधा भक्ति पुष्टि भक्ति है, ये अगर हमको प्राप्त करनी है तो वाकई लिए ये 108 नाम के सिवाय और कोई भी प्रकार या और कोई भी साधन हम पुष्टि जी के लिए नहीं है। या अपन यो समझो कि जो पुष्टि भक्ति की प्राप्ति हमको करनी है, वह प्राप्ति के बीच में जो भी हमारे और वह भक्ति की प्राप्ति के बीच में जितनी भी विघ्न है या जितनी भी प्रतिबंधता है, वो सब दूर हटावे वाले ये 108 नाम है। समझ में आई? मैं 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ चीज को, क्यों बार बार रिपीट करनी? क्योंकि हमारे लिए और कोई अपन कहे हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण हूं, मेरे लिए और कोई स्थान ही नहीं, मेरे पास और कोई जगह ही नहीं है कि वहां जहां मैं जा सकूं। मैं आपके चरणारविंद की शरण में हूं और आपको मेरे को आप भक्त वत्सल हो, ऐसा आप मेरे को कृपा करके मेरे को संभालो, बस ये अपन कह सकें। तो यहाँ पे श्री गोसाई जी जहाँ प्रकार से ये 108 नाम नवधा भक्ति के प्रकट करने के आपने बताए, वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि या अपन यो समझो कि पुष्टि मार्ग की नवधा भक्ति परम दुर्लभता के साधन सिद्ध करने को यह अष्टोत्तर शतनाम है। ताते अनेक प्रतिबंध दूर करके सुगम रीति सो शीघ्रता सो पुष्टि मार्ग नवधा भक्ति होए, यही जो कामना को पूर्ण करता ऐसे अष्टोत्तर शतनाम फल रूपा है, और अनेक प्रकार की लौकिक कामना सिद्धता को पावे, या में कहा आश्चर्य। तो कह रहे हैं कि जो इतनी कठिन वस्तु है, जो इतनी दुर्लभ वस्तु है, वो श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी की कृपा से हमको अगर प्राप्त हो रही है, तो लौकिक इच्छा को हमारी पूर्ति हो जाए, या में कुछ आश्चर्य की बात। या ये तो सहज बात है, अपन कहे ना कि वो तुम ये पहाड़ चढ़ लोगे कि हाँ, और बड़ी कठिनाई से हमको पहाड़ तो चल रहे हैं। फिर कोई कहे कि अरे तुम ये उम्र उम्र के बता दो। अरे भाई अब जब हमने इतनो पहाड़ चढ़ लियो तो ये इतनी सी दहली हम नहीं पार कर सकेंगे। वही हम कह दे वे कि इतने बड़ो पहाड़ चढ़ना है तो हम बड़ी मुश्किल से वो पहाड़ जब चढ़ने को हम सामर्थ्य रखें या हमको सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, यानी हमारे अंदर इतनी ताकत आ जावे कि हम वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो फिर वो कहे कि भाई ये दरवाजा की दहली हमको पार करनी है, तो क्या हम वो नहीं कर सकेंगे? या में कौन सा आश्चर्य है? अरे भाई आराम से कर सकेंगे। ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के 108 नाम जो है वो इतने सामर्थ्यवान हैं, जो हमारे और पुष्टि भक्ति के बीच में जितने भी प्रतिबंध आ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से उनको दूर करके और हमको पुष्टि भक्ति की प्राप्ति करावे हैं। तो जब वो नाम इतने सामर्थ्यवान है तो वो लौकिक इच्छाएं पूर्ति करने में या नहीं कर सके,
तो ऐसा तो हो ही नहीं सके, वो लौकिक इच्छाएं भी पूरी कर देंगे, यहाँ पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ में तो लौकिक कामना सिद्धता को पावे, यहाँ में का आश्चर्य है। अथवा पुष्टि मार्ग के साधन करवे को अयोग्य है, साधन रहित ऐसे जो देवी जीव जिनको योग्य करता, ये से अष्टोत्तर नाम है। एक और सुंदर बात बताएं, अगर के मानो हमारे में पात्रता नहीं है, ही नहीं हमारे में पात्रता, फिर भी हम मान लेंगे चलो हमारे में पात्रता नहीं है, हम अयोग्य है, ठाकुर जी को प्राप्त करने में हम अयोग्य हैं, फिर भी हम पुष्टि मार्ग में हैं, तो अब क्या करना, अब ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करेंगे। तो कह रहे हैं कि तिनको योग्य करवे वाले ये 108 नाम है। इतना सामर्थ्य है नाम के। हम अगर पात्र नहीं है, जैसे अपन शुरू में बताया था ना कि उनसे तीसरे श्लोक में शायद आया तो कि श्री महाप्रभु जी के ये 108 नाम जो हैं वो इतने सामर्थ्यवान हैं कि उनको श्रवण करनो, उनको पाठ करनो, ये हमको पहले तो हमारा अज्ञान दूर करे, है ना। वो पूरा लाइन अपन ने 3-4 बार पढ़ी थी कि पहले अपन अज्ञान दूर हो जावे, अज्ञान दूर होवे के बाद हमको पुष्टि पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होवे, फिर हम कृतार्थ होंगे। कृतार्थ होने को मतलब हो तो हम पात्र बने, और फिर हमको भगवत लीला संबंधी मतलब स्वरूप को ज्ञान होवे, फिर भगवत लीला में हमारी प्राप्ति होवे, और पुष्टि मार्ग को फल प्राप्त होवे, ठाकुर जी के लीला को अनुभव होवे। तो ये सब क्रमबद्ध हमको ये सब प्रकार होता है। तो वो सामर्थ्य हमको कहाँ से मिले है, तो के श्री महाप्रभु जी के ये 108 नाम है, यहाँ से हमको ये सारो सामर्थ्य मिले है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर और भी मतलब यहाँ में ये 108 नाम क्या क्या फल दे सके, ये यहाँ श्लोक के अंदर बता रहे हैं। यासु आपको इतना खुलासा आ रहे है, जहां कहीं भी तुमको समझ में नहीं आवे, मैं फिर से कहूँ, जहां कहीं भी तुम लोगों को समझ में नहीं आवे वो टिक मार्क करके रखो, और ये सेशन मतलब ये पूरा होवे सत्र तो छेले जिनको भी प्रश्न करने हो तो जरूर से प्रश्न करो, ताकि हम और विशेष करके खुलासा सु हम आपके स्वरूप को जान सके, हृदय आरूढ़ कर सके। सिर्फ मैं बोलूं और तुम सुनते रहो ऐसे नहीं करियो, कि जानने की या समझ में नहीं आ रही हो तो कहीं ना कहीं पूछने की जिज्ञासा उत्साह रखोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। तो यहाँ में हमको फिर से स्मरण करना है कि हम 6ठे श्लोक में चल रहे हैं, और यहाँ में 6ठे श्लोक में पूछे हुए कि यहाँ में हमको या पाठ करवे सो हमको क्या प्राप्त होगा, ये यहाँ पे पूछी गई है। वाको जवाब यहाँ पे श्री गुसाई जी ने जो दियो है श्लोक में, वाको वर्णन पूरा आ रहे है कि ये जो 108 नाम है ये बहुत कुछ सामर्थ्य धरा में है, बहुत कुछ हमको दान करें। तो ये हमको बार बार समझ में, यहाँ में अथवा 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 करके 5 चीज तो बता दी अभी तक। मैं फिर से वो बात करूं, क्योंकि ये चीज है ना कि हमको ये श्रवण, हम ये पाठ क्यों कर रहे हैं सर्वतोष, ये हमको पता होनी चाहिए। अभी तो हम सिर्फ विनियोग भक्ति योग में प्रतिबंध विनाश में ये पहले उत्तरार्ध में ही चल रहे हैं, ये श्लोक के उत्तरार्ध में है, यानी श्लोक की पहली लाइन में हम चल रहे हैं। यासु हमको पुष्टि भक्ति की प्राप्ति हो रही है, या पाठ करवे सो, तो ये पुष्टि भक्ति की प्राप्ति हो रही है। वाकई लिए कह रहे हैं कि ये एक एक भक्ति जब मर्यादा मार्गीय जो भक्त हैं उनको बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो गए, तो तुम नवदा भक्ति को प्रकार बता रहे हो, नवदा भक्ति में पुष्टि भक्ति, तो ये सब कैसे सिद्ध हो गए, वो भी कलिकाल के जीव। अरे ये तो ब्रह्मादिकन को भी दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि ये ही तो करुणा श्री गुसाई जी ने करी कि 108 नाम जो श्री महाप्रभु जी के दिए हैं वो इतने समर्थ है कि हमको ये पुष्टि भक्ति को फल प्राप्त कराना है। और समझे अपन ये एक फल, फिर दूसरों ये बतावे कि मानो कि वो पुष्टि भक्ति प्राप्त हुए में अपने बीच में बहुत सारे विघ्न है,
बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं, तो वो सबन को दूर करने को सामर्थ्य या 108 नाम में है। तीसरी बात बताई हमको कि ये पुष्टि भक्ति मार्ग की जो दुर्लभता है, वो दुर्लभता ये 108 नाम है, जो बहुत ही सुंदरतासु और सहजतासु या प्रतिबंध को दूर करे है, और दूर करके और जो ये नौधा भक्ति की जो कामना करे है, वाको ये फल रूपा भक्ति प्राप्त हुए है। और ये समझो, अगर जो पुष्टि भक्ति मार्ग के पुष्टि भक्ति के अपन को मिल रही है, या नाम को इतना सामर्थ्य है, तो वो लौकिक कामना पूरी करते हुए हमें कौन सा आश्चर्य है। ये तीन बात यहाँ पे आई। चौथी बात ये बता रहे हैं कि अगर हम अयोग्य हैं, हम में पात्रता नहीं है, नाम बताए। अब फिर सु और एक और अथवा बतायो। ये अपन ने चार तो बंद समझ लिए कि पुष्टि भक्ति में प्रतिबंध दूर करें, पुष्टि भक्ति को बहुत सहजता से प्राप्त करावे, और ये है कि हम अयोग्य हैं तो हमको योग्य बनावे में भी ये सामर्थ्यवान है। अब और बता रहे हैं कि अथवा पुष्टि भक्ति मार्ग में श्री आचार्य जी महाप्रभु के शरण आए के ऐसे जो पुष्टि मार्गे देवी जीव, तिनको परम अलौकिक फल प्राप्ति, परम अलौकिक फल प्राप्ति क्या है, तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अद्राव्रत रूप वो सिद्धि, तो या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ मात्र थे सर्वथा निश्चय करी के होएगी। ये श्लोक को पूर्वार्ध है। कृष्णा अधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। सबसे पहले अपन को पुष्टि भक्ति मार्ग की प्राप्ति होगी। हम पात्र नहीं है तो हमको पात्र आप सिद्ध करेंगे, पात्र बनाएंगे, ऐसे पात्र बनाएंगे कि जहां ये पुष्टि मार्ग की भक्ति तो अपन को मिल गई, पर पुष्टि मार्ग को फल जब प्राप्त होगा, वो फल हमारा क्या है, तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अधरामृत, और या फल की प्राप्ति हमको श्री आचार्य जी की ये 108 नाम को जब हम पाठ करेंगे, पाठ करवे इसको उच्चारण करेंगे, श्रवण करेंगे, फिर हृदय में उतारेंगे। पहले हम अपने आंखों से देख रहे हैं, और देख के अपन बोल रहे हैं, बोलवे से हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करके हम हृदय में उतार रहे हैं। ये तीन प्रकार से ये मंथन हो रहे होंगे। जैसे दधी मंथन करें तो हमें से माखन सार निकले, ऐसे ही ये है जो ठाकुर जी को नाम, महाप्रभु जी को ये नाम है जो बार बार भूलेगो, मंथन होएगो, तब जाके आपको स्वरूप प्रकट होएगो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्वरूप प्राप्त हो गए, मतलब ये जो पुष्टि मार्ग, पुष्टि भक्ति जो हमको प्राप्त हो गए हैं, तो अब वाको आगे क्या प्राप्त होएगो, श्री महाप्रभु जी की शरण आने के बाद पुष्टि मार्गीय देवी जीव जो है वाको अब क्या पुष्टि को फल प्राप्त होएगो, तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अधरामृत रूप सिद्धि, तो या सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ मात्र थे सर्वथा निश्चय करके होएगी, या में कोई प्रकार को संशय भक्त अपने मन में न राखे। कितनी बड़ी बात है कि श्री गोसाई जी ने या की मतलब बाहें धरी ली है, अपन कहे ना कि भाई याने हमको कहिए कि नहीं, मैं ऐसे तुमको कहीं भी तकलीफ नहीं होवे दूंगो, तुम चिंता मत करो। अगर कोई हमको यो कहते हैं तो हम निश्चित होके वो कार्य करने लग जाओ। ऐसे यहाँ पे श्री गोसाई जी हमको निश्चित कर रहे हैं कि तुम अगर पुष्टि मार्ग में आए हो, तो तुमने अगर श्री महाप्रभु जी की शरण लेके श्री महाप्रभु जी की 108 नाम को तुमने पाठ किए है, तो तुम्हारी योग्यता होगी, तुमको पुष्टि भक्ति मार्ग, पुष्टि भक्ति तुमको प्राप्त होगी, वो भी नवदा भक्ति के साथ। जो एक भक्ति भी कोई को प्राप्त होनी बहुत कठिन है, यहाँ 9 के 9 भक्ति तुमको प्राप्त होगी और पुष्टि भक्ति भी प्राप्त होगी।
बाके बाद जो पुष्टि को फल है, वो पुष्टि को फल कृष्ण को अध्रामृत वो हमको प्राप्त होएगो। या में तुम संशय मत करो, यो श्री कृष्ण की आज्ञा कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण अध्रामृत की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, यह संदेह सर्वथा न राखो। काहे थे जो श्री गोसाई जी प्रतिज्ञा करी है, ने बाहेंधरी दी है, जवाबदारी आपने स्वीकार करी है, प्रतिज्ञा करी है, वचन दियो है कि काहे थे जो सिद्धि रत्र न संशय, ये श्लोक में अपन को कही है, परंतु जो पाठ करेंगे तिनको प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। जो पाठ करेगो या सर्वोत्तम सूत्र को उन्हीं को सिद्ध होगी, और कोई को नहीं होगी, या वो या नहीं करोगे तो तुमको भी नहीं होगी। तहा कारण है जो जीव को जैसो अधिकार होगो ताको तितनो अनुभव होगो। अब फिर से ये बात समझने की है कि जैसे बरसात बरसी, और बरसात ने तो अपने हिसाब से पूरे सब जगह जल बरसा है, कहीं तालाब भरो, कहीं नदी भरी, कहीं सागर भरो, कहीं टाका भरो, कहीं बाल्टी भरी, कहीं तपेली भरी, कहीं गागर भरे, जाके जैसी पात्र जाके पास जो હતો वाने भरी, सबको जल प्राप्त भयो। बरसात बरसी, वाने जल बरसायो बादल ने, वाने कहीं भी कोई के साथ भी ये नहीं कि याने या कुछ ज्यादा जल दे दो, वाको कम दे दो, ये या के पास में अच्छे से बरस जाओ, वाके पास में नहीं बरसो, ऐसा कुछ विचार नहीं। वो तो अपनी रीत से बरसो, लेकिन जाके पास जैसो पात्र हो वाने ऐसो ही ग्रहण मिलियो सबको है, कोई जल बिना नहीं रहे, लेकिन जाको जितनी संचार शक्ति होती वाने इतनो धारण की। यहाँ पे ये वही चीज आ रही है कि श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी कृपा तो करे हैं, पूर्ण रीत से कृपा कर रहे हैं, आप कहीं भी पक्षपात नहीं कर रहे, लेकिन जीव की जैसी अधिकार जैसा होएगो, जैसी पात्रता होगी, वो उतना ही ग्रहण कर सके। कई बार क्या होवे कि एक ग्रुप, एक परिकर बन के कहीं बैठक जी करवे गयो हो, या कहीं कोई बालकन के यहाँ गए हो, वहां बालकन के यहाँ सेवा करते हो, या घर में रह के कोई मनोरथ करते हो, तो कई बार ऐसा हो कि एक आध वैष्णव कुछ ज्यादा टहल कर ले वे, एक आध वैष्णव अपने हिसाब से कुछ अच्छी तैयारी करके आवे, वे बैठक जी गए हैं तो हमको धोती उपरना चाहिए, हमको मीठा माला चाहिए, हमको माला जी जो फेरवे की माला जी है वो अपन धरा में, पाग खुले धरा में, झारी जी पधरा जावे, कोई पात्र पधरा जावे, कोई चांदी, कोई सोना, कोई फल फलादी है, कोई अनाज है, बहुत सारी चीजें ठाकुर जी को जाकी जैसी इच्छा हो ऐसी चीज पधरा के जावे। कोई पूरा परफेक्ट हो कि भाई हाँ मैं तो सब कुछ जितनी बैठक जी करवे जा रहे हैं उतनी सब बैठक जी में मुझको ये इतनी एक इक्वल चीज, एक सरखी चीज सब जगह मुझको पधराने की इच्छा है, ताकि मेरा मनोरथ पूरा हो कि मैंने सब जगह ठाकुर महाप्रभु जी को ये सामग्री, ये वस्तु, ये चीज हमने अंगीकार कराई, तो वह प्रकार से पूरी तैयारी करके आओ। और एक व्यक्ति ऐसा होवे साथ में एक वैष्णव कि वो कछु भी नहीं लेके आवे, कोई तैयारी नहीं हो, तो ऐसा तो श्री महाप्रभु जी नहीं विचारा कि भाई ये जो पूरी सब तैयारी करके लेके आए हो मैं या के ऊपर विशेष कृपा करूं, और जो नहीं लेके आए हो मैं वहां के ऊपर कृपा नहीं करूं, ऐसा तो श्री महाप्रभु जी नहीं विचारा। श्री महाप्रभु जी तो सब पे ऐसे एक सखी कृपा कर कि नहीं ये सब मेरे सन्मुख आए हैं, तेरी ऐसी भावना आती कि तेने सब कुछ समर्पण किया, तुम सारी तैयारी के साथ आए, और एक है कि भाई वो नहीं तैयारी करके आए, तब आपको कोई ने सुझायो, अगर सुझायो भी हो तो भी माने नहीं कियो, या कैसे भी करके, लेकिन श्री महाप्रभु जी कहीं भी पक्षपात नहीं करते, ठाकुर जी कहीं भी पक्षपात नहीं करते, लेकिन जीव के पास जितने वो इतनी तैयारी करके आए हो तो क्या मालूम बापू फिर भी कछु नाम प्राप्त हो, फिर भी वो यूं ही कहे कि मैं तो खाली कम वहां से वापस आए, या जो कछु भी नहीं लेके गए वो यो कि मैं तो खूब आनंद करके आए, तो ये पात्र पात्र की बात हो जाए। तो या में ये नहीं है कि मैंने तैयारी करके ले गए हो या सुमन को आनंद आया और नहीं ले गए तुम नहीं, यानी कहने को तात्पर्य ये है कि अगर हम अच्छे से
ठाकुर जी के सम्मुख के बालकन के सम्मुख या ऐसे बैठक में भी कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, फिर भी हम आनंद लिए बिना आवे या दूसरे की कोई ईर्षा करते रहे तो हम लौकिक में ही फंसे रहे। यानी हमारो पात्र इतनो घट जावे कि श्री महाप्रभु जी श्री बालक ठाकुर जी कृपा करते हैं तो हम कृपा के भरवे के लिए हमारे पास जगह ही नहीं। हमारे पात्र में तो लौकिक काम क्रोध लोग वो ही भरे पए हैं, हमें जगह ही नहीं है कि हम ठाकुर जी की कृपा को रख सकते। तो ऐसी ऐसी चीज हो जावे कि ठाकुर जी कृपा बरसा रहे हैं लेकिन जीव पात्र नहीं है, और या तो जितना पात्र है वाको उतना ही मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है सबन को। तो श्री महाप्रभु श्री गोसाई जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि को फल जो है श्री कृष्ण अधरामृत। अभी अधरामृत का मतलब है प्रसाद प्राप्त करना, ठाकुर जी की सम्मुखता प्राप्त करने, ठाकुर जी को नित्य जो हम अष्टप्रहर की सेवा कर रहे हैं वो ठाकुर जी को भोग करके ही हमको नित्य महाप्रसाद लेना, ये पुष्टि मार्ग के जीव को परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य, सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये परम कर्तव्य है कि आपको ठाकुर जी को भोग दर के ही अपनो उदर पोषण करना चाहिए, या के अलावा आपके पास और कोई मतलब रास्ता ही नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी से अलग हम कुछ सोच के हम कुछ कोई कार्य करें। तो ये प्रकार यहाँ पे कृष्ण अधरामृत को प्राप्त करके तो यहाँ पे बताया हो कि ठाकुर जी जो है और जाकर जितना अधिकार होगा इतना ही अनुभव होगा। आज यहीं तक रखें अपन, ये श्लोक अपन को पूरा भी हो एक पेज है, कल शायद कल नाम शुरू हो सके हैं तो श्री वल्लभाधीश की जय। આમાં જે સિદ્ધિ રત્ન સંશય જે છે ને, કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદ સિદ્ધિ રત્ન સંશય, તો જો કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદ એ આપણને પ્રાપ્ત ક્યારે થાય છે? અહીંયા આ ભૂતલ ઉપર થાય છે એનો અર્થ એવો થાય ખરા? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एवो થાય છે। એટલે અહીંયા ગળી પણ આપણને એ અધરામૃત આપણને અહીંયા મળી શકે છે આ પાઠનો પાઠ કરવાથી। એજ પુષ્ટિ ફળ છે ને, એજ આ પાઠ કરવાથી સિદ્ધ થશે। આ આપણને એટલા માટે જ કહ્યું ને કે 108 નામનો આપણે પાઠ કરીશું તો જ આપણને આ કૃષ્ણના અધરામૃતનો આસ્વાદન જે છે એ પ્રાપ્ત થશે, એમાં કોઈ સંશય નથી એવું સાઈથી પ્રતિજ્ઞા લઈ રહ્યા છે। પછી આનાથી વિશેષ તો બીજું સિદ્ધિ રત્ન જે પણ અનુભવ છે વ્રજભક્તોએ 252-84 વૈષ્ણવે પણ ભૂતલ ઉપર જ કર્યા છે। લીલાના અનુભવ તો લીલામાં છે જ, આપણે જે પણ અનુભવ કર્યા છે ભૂતલ પર જ કર્યા છે, એટલે આપણને પણ પ્રભુ કૃપાથી જે પ્રાપ્ત થશે જે ફળની શ્રી વલ્લભની કૃપાથી શ્રી સાઈજીની કૃપાથી તે ભૂતલ પર જ થશે। ત્યાં ક્યાં ખબર છે લીલામાં શું આપણે કર્યું, જે છે અહીંયા છે ત્યાં હશે તો શ્રી ગોકુલનાથજી શ્રી હરિરાયજી જાણે, શ્રી મહાપ્રભુજી જાણે, આપણને કઈ ખબર નથી ત્યાં શું છે આપણું સ્વરૂપ। અહીંયા આપણે શું કરી રહ્યા છે, શું આનંદ લઈ રહ્યા છે, એ શું અનુભવ કરી રહ્યા છીએ એ ભૂતલ પરનું જ છે।